नमस्कार, मैं हूं पारुल और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज इंडिया लाइव। आइए डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों। गाजियाबाद में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन से जुड़े राशन कोटेदारों ने गाजियाबाद जिला अधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कोटेदारों ने मांग की है कि ई पोस्ट मशीन के जरिए लोगों को अनाज का वितरण ना किया जाए, क्योंकि ई पोस्ट मशीन से कोटेदार और खरीदार को अपना थंब इम्प्रेशन लगाना होता है और बढ़ते कोरोना के मामले के बाद इन लोगों में डर का माहौल है कि बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमण ई पोस्ट मशीन के जरिए राशन वितरण करने वालों को और राशन लेने आने वालों में फैल सकता है। विकास शर्मा, ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन में राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हाँ सर, मांगों को लेकर आज डीएम कार्यालय भी आप पहुँचे थे, आपकी एसोसिएशन के लोग क्या मांगे हैं, क्या परेशानी आ रही है सर, क्या चाहते हैं? देखिए, मार्च 2020 में जब ये महामारी हमारे देश के अंदर आई, तब भी हमने सरकार को चेताया था, आप लोगों के माध्यम से, तब भी हमने मीडिया के माध्यम से भी ये बताया था और सरकार को ज्ञापन भी दिया था कि ये महामारी विकट रूप लेगी और जो हमारी ई पोस्ट मशीन जिससे राशन हमारा वितरण होता है, इसकी चपेट में कई कोटेदार आ जाएंगे। और हमारी बात सच हुई। आप अगर अनुमान लगाएं कि 5,36,000 कोटेदार इस देश के अंदर हैं और जब वो वितरण करते हैं और थंब लगाते हैं कि पहला आदमी अगर आकर के उसके ऊपर थंब लगा दे और वो कोरोना संक्रमित हो तो खुद कोटेदार संक्रमित हो जाएगा और उसके बाद जितने लोग उस मशीन के ऊपर अंगूठा लगाएंगे वो भी संक्रमित हो जाएंगे। हमारी सरकार से पहले भी यही मांग थी और आज भी मांग ये है। क्यों? क्योंकि इस बार जो इस महामारी ने विकट रूप लिया है वो बहुत भयंकर लिया है। मैं आपका उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे एक कोटेदार, कल 2 कोटेदारों की देहांत हुए कोरोना वायरस से। 25 तारीख तक सरकार की तरफ से आदेश था कि वितरण होगा, यानी कल तक वितरण हुआ। और वो कोटेदार अगर मान लीजिए अपनी दुकान पर माल बांट रहा होगा, उसकी रिपोर्टिंग टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं आई कि वो कोरोना संक्रमित है, इस बीच में उसने जितने लोगों को भी राशन दिया होगा, तो क्या उनकी जान के दुश्मन सरकार की तरफ से नहीं बन रही? सरकार क्या खेल खेलना चाहती है? कोटेदारों को 70 रुपये का कमीशन मात्र वो दे रही है। मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि जब तक इस वायरस का कहर हमारे देश के ऊपर जो है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, इस ई पोस्ट मशीन को बंद करके मैनुअल वितरण करवाया जाए। किसी विशेष अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए, जैसे पहले लगाई जाती थी। पहले नगर निगम के अधिकारी, जीटीए के अधिकारी हमारी दुकानों में बैठकर हमारे से वितरण करवाते थे और हम मैनुअल वितरण करते थे। इस खतरे को देखते हुए सरकार को ये ई पोस्ट मशीन बंद कर देनी चाहिए। और सरकार से एक मांग हमारी और भी है कि राजस्थान सरकार ने हिंदुस्तान के अंदर एक मिसाल कायम की है कि कोटेदारों को बीमा श्रेणी के अंदर लेकर के आई। और जो कोटेदार, उन्होंने ये भी कहा है कि जो कोटेदार वितरण करते समय अगर इस बीमारी से पीड़ित हो भी जाता है तो उसके ऊपर जो पैसा खर्च होगा 4 से 5 लाख रुपया, वो भी सरकार देगी और उसका इलाज फ्री मुफ्त में करवाएगी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करते हैं कि वो हमारी इन मांगों पर गौर करें। हम इस संकट की घड़ी में जो हमारे देश में आपदा आई है, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने को तैयार हैं। अगर हमारी ये मांगें नहीं मानी गई तो हमारी एसोसिएशन ने लिख करके ऊपर तक दे दिया है, हम 5 तारीख से वितरण नहीं करेंगे। ऐसा कितने लोग ये है कि वितरण से प्रभावित होंगे अगर आप काम नहीं करते हैं तो? 80 को देखिए, 82,000 कोटेदार उत्तर प्रदेश के अंदर है। 82,000 कोटेदार अगर हड़ताल पर चला गया तो ये अर्थव्यवस्था बिल्कुल तरीके से ठप हो जाएगी और इसकी जिम्मेवारी सारी की सारी सरकार की होगी। क्योंकि मात्र 70 रुपये कमीशन में कोटेदार अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने बच्चों की, अपने परिवारों की जान जोखिम में नहीं डालेगा। हम सरकार से कोई बड़ी लंबी चौड़ी डिमांड नहीं कर रहे हैं। सरकार हमें कम से कम तीसरी श्रेणी में, थर्ड श्रेणी में जो तनख्वाह मिलती है, लोग जो सरकार ने उनके साथ सहूलियतें दे रखी हैं, कम से कम हमें उसके बीच में तो ले आएँ। हम सरकार से सिर्फ ये करते हैं। थंब इम्प्रेशन में, क्योंकि बहुत सारी जो सरकारी दफ्तरों में होता है तो थंब इम्प्रेशन को रोका गया है, तो आपको लगता है कि मतलब यहाँ पे भी मांग मांगनी जानी चाहिए? और दूसरा ये कि आज ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला कुछ? देखिए, डीएम साहब को कोरोना हो गया है हमारे यहाँ पर, वीसी साहब के हाथ में चार्ज दिया गया। हम जब ज्ञापन देने के लिए गए
तो उनकी ड्यूटी मेरठ चुनाव में, पंचायती चुनाव में लगी हुई है। हमें वहाँ के उनके प्रतिनिधि ने हमसे ज्ञापन ले लिया। और आपकी बड़ी बड़ी बात बिल्कुल ठीक है। आज किसी भी सरकारी महकमे में हिंदुस्तान के, चाहे वो स्कूल हो, दफ्तर हो, ऑफिस, कोई भी सरकारी महकमा हो, जहाँ थंब इम्प्रेशन से हाजिरी लगती थी वो सब बंद कर दिए गए। तो फिर कोटेदार को अछूता क्यों छोड़ा जा रहा है और देश की जनता को अछूता क्यों छोड़ा जा रहा है? मतलब काफी बड़ा संक्रमण सर फैल सकता है आपकी आशंका? मैं कह रहा हूं कि आपको पिछले मार्च से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर 80 कोटेदार मर चुके हैं, जिसकी मैं आपको रिपोर्ट दे सकता हूं। कोरोना पॉजिटिव से मर चुके हैं और उनकी वजह से कितने लोग प्रभावित हुए होंगे। और आज जब ये बीमारी इतनी महारूप ले चुकी है तो सरकार को कम से कम इतना सोचना चाहिए। हम सरकार से ये नहीं कहें कि आप जिंदगी भर के लिए ये मशीन हटा दीजिए, कम से कम ये महामारी जब तक प्रकोप ले रही है, जब तक के लिए तो इसको बंद कर दिया जाए। ठीक है सर, थैंक यू। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।